ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु नवग्रह शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा जो है वो तुला राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग आने वाले समय में किस प्रकार का बनने वाला है। देखिए, तुला राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें तो आने वाले समय में बड़े इंपॉर्टेंट योग बनते दिखाई दे रहे हैं, जो आपकी राशि के लिए बड़े महत्वपूर्ण रहते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, 5 फरवरी को मंगल बदलने वाले हैं और मंगल आपकी राशि के अनुसार से 2 इंपॉर्टेंट भावों के मालिक हैं। सप्तम भाव जो व्यापार का स्वामी होता है, काम धंधे रोजगार का स्वामी होता है, जो आपके जीवन साथी का स्वामी होता है, युद्ध का स्वामी होता है, व्यापार का स्वामी होता है। दूसरा, द्वितीय भाव का भी स्वामी है मंगल आपकी राशि के अनुसार से। द्वितीय भाव कुटुंब का भाव है, धन का भाव है, ट्रेडिंग का भाव है और विशेष तौर पे बड़ा इंपॉर्टेंट भाव माना जाता है। और कहां जा रहे हैं मंगल? मंगल तृतीय भाव से निकलकर चतुर्थ भाव में जा रहे हैं। चतुर्थ भाव में उच्च के होने जा रहे हैं मंगल, मकर राशि में आने जा रहे हैं। मंगल स्वामी है आपके, विशेष तौर पर राशि के संबंध में बात करें तो मंगल रहते हैं सामर्थ्य के स्वामी, साहस के स्वामी, सेनापति, पुरुषार्थ के कारक माने जाते हैं ग्रह। और पिछले 4 महीनों 6 महीनों से मंगल चल रहे थे अस्त, निस्तेज चल रहे थे, बिल्कुल ताकत से क्षीण चल रहे थे। अब मंगल हो जाएंगे ताकत में, मंगल आ जाएंगे पूर्ण ताकत में और यह बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए समय रहने वाला है। और ऐसे में यदि आप तुला राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से आप इस समय को सदुपयोग कर लिए तो बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए लाभ की स्थिति बनती दिखाई देगी। आमतौर पे समस्या क्या थी तुला राशि वालों के लिए कि शनि महाराज ने व्यापार में, धंधे में, जीवन साथी के संबंध में कई प्रकार के क्लैश उत्पन्न कर रखे थे। और अभी ग्रहों का परिवर्तन जो होने जा रहा है वो शनि को भी शांत कर देगा। वो भी हम बताएंगे आपको किस प्रकार शनि को शांत कर देगा। बिल्कुल उसका सिद्धांतिक तौर पे समझ लीजिएगा, क्योंकि शनि हो जाएंगे अस्त। जी हाँ, मंगल ही मंगल कहा गया ना, मंगल का ही खेल होने वाला है। लेकिन मंगल को आपको संभालना भी पड़ेगा। ये मंगल आपको एरोगेंट बना देगा, ये मंगल आपको उपदेशक बना देगा, मंगल आपको ऐसा बना देगा कि हर एक की शिक्षा, हर एक की गलती सामने निकाल ज्यादा दिखाई देगी। अगर आप वाचक बन गए ऐसे में कि केवल दुनिया को सिखाना शुरू कर दिया, दुनिया को समझाना शुरू कर दिया और खाली लेक्चर देना शुरू कर दिया, जैसे हम दे रहे हैं लेक्चर आपको, यही काम आपने शुरू कर दिया, तब बात अलग है। लेकिन आप सफलता चाहते हैं तो इसकी यूटिलाइजेशन आपको स्वयं करनी पड़ेगी अपने लिए। ये समय आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ का मंगल जो होता है ना, आदमी आमतौर पर पूरा मंगलिक बन जाता है और विशेष तौर पर ऐसा आदमी दबता नहीं है। और ऐसा आदमी सामने वाले के सामने मुंह फट बन जाता है और जो मर्जी कहना शुरू कर देता है। गोचर का प्रभाव बना रहा हूँ, गोचर में तो ये क्वालिटी कुछ दिनों आ जाती है, आदमी को बहुत ज़्यादा बोलने की स्थिति बन जाती है। तो ऐसे में ध्यान रखें कि केवल आप अपने लिए स्वांतता सुखाएं, थोड़ा स्वांतता सुखाएं, जनमानस को भूल जाइए, थोड़ा स्वांतता सुखाएं। बड़े बड़े लोगों से संपर्क होने के योग दिखाई देते हैं, बड़े बड़े लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। इस वक्त मंगल का गोचर में इतना इंपॉर्टेंट प्रभाव आपके लिए होने वाला है। तो और मंगल की स्थिति क्या है कि मंगल आपके विशेष तौर पर सप्तम भाव को देख रहा है। पहली दृष्टि से मंगल उच्च का होकर सप्तम भाव में स्वयं की राशि मेष राशि है, वहां बृहस्पति विद्यमान है और पूर्ण ताकत में है। खराब क्या था? शनि ने दृष्टि डाल रखी थी। अब खराब को ठीक कैसे करेगा? क्योंकि सूर्य अभी तो चल रहे हैं मेष राशि मकर राशि में, लेकिन फरवरी मध्य के अंदर वो चले जाएंगे सूर्य के साथ, शनि के साथ पंचम भाव में। वहां शनि को कर देंगे अस्त। और ये शनि के अस्त होते ही, आप समझिए, शनि के अस्त होते ही करीब करीब मध्य फरवरी के बाद आगे निकलते ही शनि के अस्त होते ही ये मंगल का पूर्ण प्रभाव, मंगल ही मंगल करने का योग बनेगा। मंगल को आप सुंदर तरीके से यूटिलाइज कर लिए तो बहुत सुंदर तरीके से बृहस्पति के पूर्ण प्रभाव को आप 1-1.5 महीने के लिए महसूस कर सकते हैं। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। हमारी राशि हमारे ज्योतिष के फलादेश के अनुसार से ये खास तौर पे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता दिखाई देगा। समय बहुत लाभ देने के योग बनाएगा और आप इस समय को यूटिलाइज करने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे तो कई प्रकार से आपको लाभ की स्थिति बन सकती है। फायदा ट्रेडिंग में, काम धंधे में, रोजगार में कई प्रकार से फायदा देने के योग बन सकते हैं। और साथ साथ मंगल का जिस प्रकार से, अगर आपकी प्रमोशन रुकी हुई है, कोई कारण बना हुआ है, कोई चीज़ नहीं बन रही है, ऐसे में कोशिश ये करें जाकर मिलें लोगों से। एरोगेंट मत बनेगा, ये मंगल एरोगेंट बना देगा। कोई खराब बात ये कर रहा है कि मंगल एरोगेंट, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाके कहूं, सत्यवादी, ऐसे सिद्धांतिकवादी बना देगा। थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच। अच्छी बात क्या हो रही है?
शुक्र का परिवर्तन का भी योग साथ साथ चल रहा है। त्रिग्रही योग बन जाएगा आपको चतुर्थ भाव में, मंगल, शुक्र और बुध त्रिग्रही योग बन जाएगा ना। ये आपके लिए, संसार के लिए दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है, संसार के दृष्टिकोण से ये ग्रह योग अच्छा नहीं, लेकिन आपकी दृष्टिकोण से यदि बात करें तो आपके लिए बहुत फायदा बनेगा डिप्लोमेसी के साथ। मंगल क्या होता है, डिप्लोमेटिक नहीं है, लेकिन शुक्र वहां पे आके डिप्लोमेसी, चाणक्य नीति बना देगा। यानी आप उतने तो समझ जाएंगे, नहीं नहीं मुझे कैसे काम करना है। तो हमें लग रहा है तुला राशि वालों के लिए बुद्धि का सही, क्योंकि शुक्र का स्वामी जो है, लग्न जो है, लग्नेश जो है, वो मंगल के साथ युति होकर आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाएगा। बस ध्यान रखिएगा, शुक्र और मंगल की युति जो होती है ना, वो कई बार आग में घी डालने का प्रयास करती है, और ऐसे में लोग थोड़े से अगर डाइवर्ट हुए, हल्के से डाइवर्ट हुए ना, तो बस फिसल जाते हैं, ऑपोजिट सेक्स से फिसलने के योग बन जाते हैं। बस उस चीज में मत फंसिएगा, क्योंकि ये समय आपके लिए 40 दिन के लिए आ रहा है। ये 40 दिन तक आप काम में, अपने जो भी काम में रुकावट थी ना पिछले करीब 6 महीनों साल भर से, जो शनि महाराज ने खराब कर रखा था, और साथ साथ मंगल की कमजोरी के कारण 6 महीने में दिक्कत चल रहा था। शनि ने तो 1 साल से परेशान कर ही रखा था, क्योंकि बृहस्पति पर प्रभाव डाल रखा है पूरा। बृहस्पति को भी ताकत मिलेगी, क्योंकि शनि होने अस्त, मंगल हो रहे हैं ताकतवर, और बृहस्पति का पूर्ण प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से आपको दिखाने का समय है। तो ये 40 मिनट वारे, 40 दिन जो है, ये बहुत वारे न्यारे कराने के हैं तुला राशि वालों। तो इसको आप समझते हुए कार्य करेंगे तो हमने आपको कई चीज़ समझा दिया, किस तरह से आपके प्रभाव में, पर्सनालिटी में, संबंधों में, आपके धन में, व्यापार में, कई जगहों में आपके लिए सफलतादायक योग ये बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कुछ खास उपाय, बस ध्यान ये रखना है कि स्वार्थी बन के थोड़ा काम करने का प्रयास करें, अपनी चीज़ों को फालतू की केवल बकैती में खराब ना करें। नहीं ऐसा होगा कि केवल शिक्षा देने में, समझाने में, समझने में कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, प्लानिंग ना। एग्जीक्यूशन का समय है, एग्जीक्यूशन कराते हुए काम करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर आपके लिए योग बनते दिखाई दे रहे हैं। 40 दिन वारे न्यारे कराने के लिए आए हैं, तो इसलिए नया रास्ता खुल सकता है बहुत सुंदर तरीके से। ऐसे में एक ग्रह का योग जो अभी हमने समझाया कि शनि अस्त होने जा रहे हैं, सूर्य और शनि की युति बनने जा रही है। इन्हीं खासतौर पर इन 40 दिनों के बीच में सूर्य शनि की युति चलेगी। ये पिता पुत्र की युति ठीक नहीं है विश्व के दृष्टिकोण से, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छी है। विश्व के दृष्टिकोण से इसलिए अच्छी नहीं है कि युद्ध की स्थिति और खराब कर सकती है। जो 2 देशों में युद्ध चल ही रहा है, वहां पर 4 ग्रह फंसे हुए हैं, आपस में 4 देश फंसे हुए हैं, और साथ में एक नया फ्रंट और खुल सकता है। अभी देखिएगा जिस प्रकार से पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका में जिस प्रकार से अभी युद्ध से बाहर है, कहीं ट्रंप को से बचने के लिए बाइडन भी कहीं युद्ध में न कूद जाए ईरान के साथ। ये ग्रह बन सकते हैं युति के लिए। ऐसे में विश्व के नेताओं को ऐसे में ध्यान रखना चाहिए। खैर उस बारे में बात करेंगे बाद में राजनीतिक दृष्टिकोण से, लेकिन हमें इस वक्त तुला राशि वालों के लिए, क्योंकि शनि जब सूर्य आ जाएंगे तो आपके लिए अच्छा ये हो जाएगा कि शनि अस्त हो जाएगा। वहाँ पर शनि के अस्त होते ही आपके लिए जो शनि ने खराब प्रभाव कर रखा था, विशेष तौर पर बृहस्पति में दृष्टि डालकर, उस संबंध में 1 महीने के लिए रिलीफ मिलेगा, और ये आपके रुके हुए काम को पूर्ण करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। ऐसे में कुछ खास उपाय कर लीजिए। सुंदरकांड का पाठ जितना हो सके करें, नित्य प्रति 1 बार कर लें। हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, हनुमान जी को चूरमे का भोग लगा दीजिए। ये उपाय जितने करेंगे बहुत सुंदर आपके लिए प्राप्ति के योग बनेंगे, लाभ के योग बनेंगे। तो हमने ओवरऑल ग्रहों का स्थिति आपके लिए सूक्ष्म रूप से समझाने का प्रयास किया है। स्थिति समझाने के लिए तो और भी बहुत है, उनको अच्छे से एनालाइज करने की ज़रूरत है। आपकी जन्मपत्री, आपकी दशाएं, महादशाएं, नवग्रह, षोडश वर्ग, षटवर्ग, इन सबको एनालाइज यदि किया जाए तो फिर तो बहुत चमत्कार उपस्थित किया जा सकता है। खैर आप समझेंगे तो अच्छा रहेगा। समय समय पर आपके साथ जुड़ते ही हैं और सब चीज़ों को बताने का प्रयास करते हैं। और ज़्यादा आपके लिए कुछ जन्मपत्री में कुछ विशेष बातचीत करनी है तो उसके लिए आप आश्रम पे आ सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम एक संस्थान है जो करीब काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रहा है। 70-80 सालों से विवेकानंद योगाश्रम संस्थान दिल्ली में भारतीय पराविद्याओं पर शोध करने का कार्य करता है। ये संस्थान आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के द्वारा बहुत सुंदर तरीके से भारतीय पराविद्याओं पर शोध करके एक कार्य करने का आरंभ किया गया था, और आज उसी क्षेत्र में हम भी लगातार बहुत सारे कार्य करते हैं और समय समय पर आपके साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़ते हैं। और कई प्रकार की रिसर्च शोध हमने अपने संस्थान के माध्यम से किया, चाहे वो यज्ञ के रिसर्च हो। हमारे आश्रम पे आज भी नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है, नित्य 8 घंटे, रोज़ाना करीब 8 घंटे यज्ञ होता है। और साथ साथ बहुत सारी शोध कार्य किए गए हैं मुद्राओं के संबंध में। पूरे विश्व में हमारे आश्रम के द्वारा, संस्थान के द्वारा, हमारे द्वारा करीब 40 से 50 किताबें, पुस्तकें लिखकर बहुत सुंदर तरीके से उपस्थित की गई हैं। तो इस प्रकार से मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान और बहुत सारे शोध के कार्य चलते हैं। हॉस्पिटल है एक संस्थान में, बहुत बड़ा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद के ऊपर समय समय पर बहुत सुंदर कार्य करके दिखाते हैं। सरकार के साथ मिलकर एक 100 बेड का हॉस्पिटल में कार्य कर रहे हैं। पैनल हैं CGHS, DGHS, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ। तो आप सब आश्रम की सुविधाएं ले सकते हैं। और जैसा हमने कहा कि आश्रम में नित्य करीब 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार वाले उस यज्ञ में आप सम्मिलित हो सकते हैं, जो आकर यज्ञ में बहुत सारे लाभ भी ले सकते हैं।
इसके अलावा माँ भगवती का चमत्कारी श्री विग्रह हमारे आश्रम में हमारे सौभाग्य से वहाँ उपस्थित है, जो 1947 में मुल्तान से आया। 500 साल पुराना दिव्य भगवती की प्रतिमा जो आज भी आश्रम पे विराजमान है। आप आएँ, माँ भगवती का दर्शन करें, चमत्कार है साक्षात। सोचिए, जहाँ पाकिस्तान के अंदर समस्त मूर्तियाँ तोड़ दी गई, ऐसे काल में एक व्यक्ति संदूक में बंद करके वो मूर्ति लेके आ रहा है, और वो हमारा सौभाग्य कि आज हमको उनके सानिध्य में बैठकर यज्ञ स्तुति भगवती का ध्यान करने के लिए यज्ञ मिल रहा है, तो आप भी उसका लाभ ले सकते हैं। ओवरऑल तो हमने जो बताया उसके अनुसार से आप समझें तो आपकी राशि में क्या होगा, उसका परिवर्तन करने का उपाय भी बताया है। देखिए, आशा के अनुसार से उपाय प्राप्त करने के लिए, लाभ लेने के लिए हमें समय का लाभ समझ लेना चाहिए। ज्योतिष वो विज्ञान है जो आपको बताता है कि आगे देखकर आगे रास्ता किस प्रकार से है। आपने गूगल मैप तो देखा ही हो ना, गूगल आजकल यूज़ करते हैं आप लोग, आगे चल रहे हैं, कहाँ जाम है, कहाँ कुछ है, कहाँ कैसा है, और उसको हमें उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष ऐसा ही विज्ञान है जो भारतीय ऋषि मुनियों की अद्भुत खोज है। आने वाले दूरदृष्टि से आने वाले समय को देखकर, ग्रह गणना को देखकर हम जान सकते हैं कि आने वाला समय कहाँ लाल बत्ती है, कहाँ हरी बत्ती है, कहाँ येलो लाइट जल रही है। तो इन सब चीज़ों को समझकर यदि हम आगे काम करेंगे तो वो हमारे भाग्योदय के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और अच्छे समय जब आए ना, उनको खोने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो आपकी राशि के अनुसार जैसा समय हमने आपको बताया, उपाय भी बताए, आशा करते हैं आप इसको समझकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। और कोई खास दिक्कत है, ज़रूरत है, तो आप आश्रम पे अवश्य पधारें। नंबर्स हमारे स्क्रीन पर चल ही रहे हैं। और रविवार वाला कार्यक्रम तो बहुत खास होता है, कोई भी आ सकता है, सबके लिए सामूहिक प्रोग्राम होता है, विशाल भंडारा होता है, यज्ञ होता है, रामायण का सुंदर स्वाध्याय का पाठ किया जाता है। तो आप भी आइए, जुड़िए। विवेकानंद योगाश्रम से हम स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद, नमस्कार।